ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने मुआहदे की आड़ में मुत्तहिदा अरब अमारात की पीठ में छुरा खोप दिया, कैसे यूएई इजराइल ताल्लुकात बनते ही तनाव का शिकार हो गए, कैसे इजराइल की गद्दारी ने अरब ममालिक की आंखों से पर्दा उठा दिया, यूएई ने जवाबी वार करते हुए इजराइल और अमेरिका को बड़ा धचका दे दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इजराइल अरब ममालिक को धोखा देने में कामयाब हो गया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, अमन मुआहदे के बाद इजराइल ने अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान F-35 लड़ाका तैयारों के मुआहदे की मुखालफत करके यूएई की पीठ में छुरा खोप दिया। इस गद्दारी के रद्द अमल में इजराइल को तस्लीम करने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजराइली हुकाम से तयशुदा पहली बाज़ाब्ता मुलाकात मनसूख कर दी है। वाजिया रहे कि अभी मुत्तहिदा अरब अमारात, इजराइल और अमरीकी हुकाम में मुलाकात जुम्मे को होना थी, लेकिन इससे कबल इजराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका और यूएई डील की मुखालफत कर दी। बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नज़र रखने वालों का कहना है कि मुलाकात की मनसूखी यूएई की जानिब से नेतन्याहू को पैगाम है कि दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। ट्रंप इंतज़ामिया मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने की ख्वाहिशमंद है। इजराइल के वज़ीर आज़म ने यूएई को तैयारों की फ़रोख्त की मुखालफत की है। इजराइल इस वक्त मशरिक़ी वस्ता की वाहिद रियासत है जिसके पास F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। मोसाद के डायरेक्टर ने अमेरिका की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की मुखालफत की थी। मोसाद के डायरेक्टर यूसी कोहन ने इजराइल के टेलीविज़न चैनल 20 से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इजराइल हर किस्म के हथियारों की फ़रोख्त का मुखालिफ है जो इलाके में इसकी बर्तरी के लिए ख़तरे का बाइस बने। ख्याल रहे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से F-35 तैयारा दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलूब लड़ाका तैयारों में से एक है। इसके अलावा इसमें मुकम्मल तौर पर फ्यूड्स, सेंसर की मालूमात, नेटवर्क से चलने वाले ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फाइटर एस्पेड और चिप्सटी भी मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन 5वीं नस्ल के स्टेल्थ जेट तैयारों के हसूल के लिए गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। ताहम इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तारीख़ी मुआहदे के बावजूद इजराइल ने मुमकिना फ़रोख्त पर एतराज़ किया है। अमाराती वज़ीर ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वह अमेरिका से इस तैयारे को ख़रीदने में उनकी मदद करें। इजराइल इस वक्त मशरिक़ी वस्ता का वाहिद मुल्क है जिसने F-35 को इस्तेमाल किया और आलमी सतह पर वाहिद कौम है जिसने इसका इस्तेमाल पहली बार लड़ाई में किया है। इससे कबल अमेरिका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई अहम इत्तेहादियों के साथ अपने F-35 लड़ाका तैयारों का मुआहदा किया था, लेकिन इजराइल मशरिक़ी वस्ता में वाहिद मुल्क है जिसने इसे हासिल किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को उम्मीद थी कि इजराइल के साथ होने वाले अमन मुआहदे के बाद F-35 की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और अमेरिका इस हवाले से उनसे भी मुआहदा कर लेगा, लेकिन ये इजराइल ही है जिसने इस मुआहदे की मुखालफत करके मुत्तहिदा अरब अमारात की आंखें बर वक्त ही खोल दी। वाजिया है कि इजराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि उनका मुल्क खित्ते में किसी भी तरह के असले की फ़रोख्त की मुखालफत करेगा जिससे मशरिक़ी वस्ता में उसकी फ़ौजी बर्तरी को ख़तरा लाहिक हो। इंडस्ट्री के एक अहदेदार ने रॉयटर्स को इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका वाकई खलीजी ममालिक को F-35 फ़रोख्त करने के लिए पुरुमीद है। इस हवाले से पेंटागन के सेक्रेटरी दिफा ने रॉयटर्स को बताया कि वाशिंगटन का मकसद तकरीबन 6 माह में F-35 की नई फ़रोख्त के लिए मुआहदे के एक ख़त तक पहुँचना है। दोस्तों, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दिफाई ताल्लुकात रवायती तौर पर बहुत मजबूत रहे हैं। पाक फ़ौज मुत्तहिदा अरब अमारात के कमांडोज़ के साथ साथ तमाम मुसल्लह और तोप खाने के जवानों को भी तरबियत फराहम करती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाइया में पाकिस्तानी अहलकारों, मुशीरों और तरबियतकारों की हैसियत से भी अहम अहदेदारों पर फाइज रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ माहिरीन मुत्तहिदा अरब अमारात को पाक फ़िज़ाइया की तोसी समझते हैं। एक तहकीक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जो शेख ज़ैद के ज़रिए मुकर्रर किया गया था, एयर कोमोडोर एयाज़ अहमद ख़ान थे। मजमूई तौर पर रिपोर्ट में ऐलान किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाइया के पहले 5 चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तानी थे। इसके बाद इसके कमांडोज़ आबाई अफसर थे जिन्होंने पाक फ़िज़ाइया के अफसरान के साथ मिलकर काम किया। माहिरीन का कहना है कि अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के मजबूत हलीफों में से एक है, लेकिन खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी दिफाई अहलकारों का असर रसूख बहुत ज़्यादा है।
اگر متحدہ عرب امارات کو F-35 مل جاتا تو یقیناً اس طیاروں کو پاکستانی پائلٹ ہی اڑاتے، جن کی مدد سے بہت سی حساس معلومات پاکستان اور بالآخر چین تک منتقل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اسرائیل متحدہ عرب امارات کو F-35 کی فروخت پر سختی سے اعتراض کرتا ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔